तो दोस्तों बीएसए ट्रेड्समैन के लिए आज जो है हम हिंदी में जो है क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची। और इस क्लास को देखने के बाद तुम्हारे जो है बीएसए ट्रेड्समैन में पर्यायवाची से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। पूरी की पूरी हिंदी के जो है मैं चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा। उसके बाद आप सभी की जो है मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास लेकर आऊंगा जैसे जैसे समय मिलेगा। तो बिल्कुल भी जो है टेंशन मत लेना कि सर हिंदी हिंदी की ला रहे हो और की नहीं ला रहे हो, तो सभी की लेकर आऊंगा। और दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलो यार, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सपोर्ट करोगे तभी मैं आप सभी के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? जिसके देख जैसे कई नाम हो उसे हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि पानी के पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, तो अलग अलग नाम से जो पुकारा जाता है। सूर्य के पर्यायवाची हो गए जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स का है, इससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाना बीएसएफ ट्रेड्समैन का। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना और हर जो है सवाल का अपनी नज़र के आगे से जरूर रखना, ठीक है? छोड़ना मत किसी भी, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अभी फर्ज बनता है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो पहले पर्यायवाची की तरफ आते हैं हम। पहला पर्यायवाची हमारा है अंश। अंश का मतलब क्या होता है? अवयव हो गया, हिस्सा हो गया, भाग हो गया। तो ये होता है हमारा अंश। अंश का पर्यायवाची अवयव, हिस्सा, भाग। दूसरा इंद्राणी। इंद्राणी कौन है? इंद्र की पत्नी को इंद्राणी बोलते हैं, तो इंद्राणी का पर्यायवाची हो गया मगवानी, सची, शतावरी, पोलोमी। तो ये किसके होगा? इंद्राणी के। अरे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है? इनके अलावा और भी हैं, तो टेंशन मत लेना। अगला है उजला। उजला किसे बोलते हैं हम? जो सफेद होता है, यानी उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। तो उजला के पर्यायवाची हो गए उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उत्कंठा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो अधीरता, व्याकुलता, आतुरता, मतलब जो व्याकुल होगा, परेशान, बेचैन होगा ना, उत्कंठा। एक का पर्यायवाची क्या होगा? एकत्व, एका, एकता, मेल। इसके बाद है काक। काक किसका पर्यायवाची है? कौवे का। कौवे क्या कहते हैं हम? कौवा, बायस, काग, करट, पिशुन। तो ये किसके? काक के पर्यायवाची हो गए। छतरी। छतरी को क्या बोलते हैं हम? छत्र, छाता, छत्ता। ये छतरी के पर्यायवाची हो गए। जत। जत के पर्यायवाची, जत मतलब जाति। तो जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, वर्ग हो गया, खानदान हो गया, कुनबा हो गया, ठीक है? ये सारे पर्यायवाची। पंडित किसे बोलते हैं हम? पंडित कौन होता? बुध। और विद्वान जो होता है वो विद्वान आ गया ना, पंडित आ गया, कोविद आ गया, सुधी आ गया, मनीषी आ गया, धीर आ गया, प्रज्ञा हो गया, विलक्षण हो गया। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हमारे पंडित के पर्यायवाची। बसन किसे बोलते हैं? बसन मतलब अंबरगु बसन बोलते हैं, यानी कि आकाश। वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, पट हो गया, और चीर हो गया, कपड़ा, ठीक है? वसन कपड़ा। सम के पर्यायवाची मतलब जो सब जगह हो, सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल। ये किसके पर्यायवाची हो गए? सम के। सलिल हम पानी की बोलते हैं, तो अम्बु हो गया, जल हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, पानी हो गया, बारी हो गया। ये किसके पर्यायवाची हो गए? सलिल के। और अगला हाथी के पर्यायवाची, मतलब हाथी के कौन कौन से हैं? गज, कहते हैं ना गज भर की जवान, मतलब हाथी की जैसी। हस्ती हाथी को भी बोलते हैं। द्वीप, द्विपद, ठीक है, हाथी को बोलते हैं। बारण हाथी का पर्यायवाची है। वसुंधर हाथी का पर्यायवाची है। करी हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। दंती हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। और तुम्हें इनमें से कौन कौन से पता था कमेंट करके जरूर बताना। बितुंडा किसका पर्यायवाची? हाथी का। मतंग हाथी का पर्यायवाची है। नाग, सूंड होता ना नाग, नाग, तो इसीलिए नाग किसका पर्यायवाची होगा? हाथी का पर्यायवाची। द्विरथ हाथी का पर्यायवाची होगा। सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होगा। गयंध हाथी का पर्यायवाची होगा। कलब हाथी का पर्यायवाची होगा। सारंग हाथी का पर्यायवाची होगा। मतंग, मतगंज हाथी का पर्यायवाची है। मातंग हाथी का पर्यायवाची है। हरि हाथी का पर्यायवाची है। वज्रदंती हाथी का पर्यायवाची है। सुंडाल हाथी का पर्यायवाची। तो इतने सारे पर्यायवाची हाथी के हैं, ठीक है? और इनसे एक भी तुम्हारा बाहर नहीं जाने वाला। अगला है स्वामी। स्वामी किसे बोलते हैं हम? ईश को, पति को बोलती है ना, स्त्री बोलती है। पति है मेरे, स्वामी है मेरे, नाथ है मेरे, साई हैं, अधिप हैं मेरे, प्रभु हैं। तो ये किसका है? ये स्वामी का पर्यायवाची, ठीक है? आप सभी भी। अगला है हमारा किसका? सूर्य। तो देखो सूर्य के कितने सारे पर्यायवाची हैं हमारे। तो सूर्य को क्या क्या बोलते हैं हम? रवि, रवि सूर्य का पर्यायवाची है। सूरज सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर सूरज का पर्यायवाची है। प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है।
मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। दीननाथ सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। तमरी सूर्य का पर्यायवाची है। भूषण सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। मित्र सूर्य का पर्यायवाची है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। सविता सूर्य का पर्यायवाची है। छाया छायानाथ सूर्य का पर्यायवाची है। मरीचि सूर्य का पर्यायवाची है। दिवसाधिप सूर्य का पर्यायवाची है। दिवसवान सूर्य का पर्यायवाची है। और तुम्हारा विवाह वासु पर्यायवाची है सूर्य का। अंबर सूर्य का पर्यायवाची है। मणि सूर्य का पर्यायवाची है। खग सूर्य का पर्यायवाची है। गवस्ती मान सूर्य का पर्यायवाची है। और तुम्हारा नक्शमाधिपति नक्शमाधिपति सूर्य का पर्यायवाची हो गया। सूर सूर्य का पर्यायवाची हो गया। विरोचन सूर्य का पर्यायवाची हो गया। पूषण सूर्य का पर्यायवाची हो गया। अर्यमा सूर्य का पर्यायवाची हो गया। चक्रबंधु सूर्य का पर्यायवाची हो गया। कमल बंधु सूर्य का पर्यायवाची हो गया। हरि सूर्य का पर्यायवाची हो गया। सप्त सात सूर्य का पर्यायवाची हो गया। द्वादशमा सूर्य का पर्यायवाची हो गया। ऊष्म रश्मि सूर्य का पर्यायवाची है। असुर सूर्य का पर्यायवाची है। विकर्तन सूर्य का पर्यायवाची हो गया। गृहपति सूर्य का पर्यायवाची हो गया। सहस्त्रांशु सूर्य पर्यायवाची। पक्ष पद्माक्ष सूर्य का पर्यायवाची हो गया। तेजो राशि सूर्य का पर्यायवाची। महातेज सूर्य का पर्यायवाची हो गया। तमिश्रा सूर्य का पर्यायवाची हो गया, मतलब जो रात्रि को खत्म करे, तमिश्रा। ठीक है। जगत चक्षु, जगत मतलब हमारा संसार की, चक्षु मतलब आंख, सूर्य का पर्यायवाची हो गया। प्रधोतन सूर्य का पर्यायवाची हो गया। खदोत सूर्य का पर्यायवाची हो गया। सारंग सूर्य का पर्यायवाची हो गया। और मित्र भी सूर्य का पर्यायवाची हो गया, कारण मित्र थे नहीं, सूर्यपुत्र। तो ये इतने सारे सूर्य के पर्यायवाची हो गए, जो तुम्हारा एक भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं छूटा होगा। अगला हमारा सिंह मतलब शेर के पर्यायवाची कौन कौन से? तो केसरी शेर का पर्यायवाची हो गया। शेर भी शेर का पर्यायवाची हो गया। महावीर सूर्य शेर का पर्यायवाची हो गया। हरि सूर्य शेर का पर्यायवाची हो गया। मृगपति शेर का पर्यायवाची हो गया। बनराज सूर्य का पर्यायवाची हो गया। शार्दुल हो गया। नाहर सिंह का पर्यायवाची हो गया। सारंग सिंह का पर्यायवाची हो गया। मृगराज सिंह का पर्यायवाची हो गया। मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची हो गया। पंचमुख शेर का पर्यायवाची। हर्यक्ष शेर का यानी सिंह का पर्यायवाची। पंचास्य सिंह का पर्यायवाची। पारिंद्र सिंह का पर्यायवाची हो गया। श्वेत पिंगल सिंह का पर्यायवाची हो गया। पंचशिख शेर का पर्यायवाची हो गया। भीम विक्रम शेर का पर्यायवाची हो गया। केसी शेर का पर्यायवाची हो गया। मृगरारी मृग के दुश्मन, ठीक है ना, सूर्य का मतलब मृग मतलब हिरण का दुश्मन कौन हो गया? सिंह। ऐसे तोड़ तोड़ के याद करना है इनको, ठीक है। मृगरारी सिंह का पर्यायवाची हो गया। काव्यात सिंह का पर्यायवाची हो गया। नखी सिंह का पर्यायवाची हो गया। विक्रांत सिंह का पर्यायवाची हो गया। दीप्त पिंगल सिंह का पर्यायवाची हो गया। पुंडरीक पुंडरीक सिंह का पर्यायवाची हो गया। और पंचानन सिंह का पर्यायवाची हो गया। और पुंडरीक एक का पर्यायवाची हो रहा है कमल का, ठीक है। अतः समीप मतलब पास कौन है हमारे? समीप का पर्यायवाची सन्निकट हो गया। आसन हो गया। निकट हो गया। पास हो गया। ये समीप के पर्यायवाची हो गए। श्वास मतलब सांस को, तो सांस जो लेते हैं हम, अगला है श्वास हमारा, मतलब प्राण चल रहे हैं, सांस चल रही है, दम, संजीवनी, वायु, ये किसके हैं? सांस के पर्यायवाची। और अगला हम पढ़ेंगे अपने देवों के देव महादेव शिव के पर्यायवाची। आप देख लेना शिव के पर्यायवाची कितने सारे हैं। इतने सारे शिव जी के पर्यायवाची हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो शिव जी के पर्यायवाची से स्टार्ट करते हैं हमारे। महेश शिव जी का पर्यायवाची है। पशुपति पशु के पति हैं, इसलिए उन्हें शिव बोलते हैं। शंकर आप सभी ने सुना होगा। चंद्रशेखर, इनके चंद्र माँ कहाँ शिखर पर है, मतलब सिर पर चंद्रमा है, इसलिए चंद्रशेखर नाम हो गया। भूतेश अगला है। भूतेश, ठीक है। भूतेश कहाँ गया? भूतेश किसका हो गया? सिंह का पर्यायवाची हो गया, शिव जी का पर्यायवाची हो गया। गिरीश, गिरी के ईश, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के भगवान कौन है? शिव जी। नीलकंठ, नीला कंठ है इनका, गला नीला है इसलिए नीलकंठ बोलते हैं। श्रीकंठ, श्री इनके कंठ मतलब लक्ष्मी जी, ठीक है।
महादेव इनका नाम है। त्रिलोचन, तीन लोचन इनकी आंखें तीन हैं। रुद्र, रुद्र ये पैरते हैं, ठीक है। हर हर महादेव इन्हें बोलते हैं। उमापति, उमा जी के पति ये हैं। व्योमकेश, व्योमकेश इनके हैं। महेश्वर इन्हें बोलते हैं शिव जी को। वामदेव इन्हें बोलते हैं। सर्वज्ञ, सब जगह ये प्यार पर रहते हैं। स्मरारी, ठीक है, स्मरारी शिव जी का पर्यवाची। भोलेनाथ सुनाई होगा। शंभु भी सुनाई होगा। त्रिपुरारी भी सुनाई होगा। देवादिदेव, देवों का देव महादेव भी सुना होगा। कैलाशपति इनको बोलते हैं। मदनारी ने बोलते हैं। चंद्रमौली ने बोलते हैं। शितिकंठ इन्हें बोलते हैं। तो शितिकंठ भी किसका है? शिव जी का पर्यवाची हो गया। सिर चंद्र, सिर पर चंद्र इनके हैं। सर्व इन्हें जानते हैं सब, ठीक है। गंगाधर इन्हें बोलते हैं। भूतनाथ, भूत इनके साथ रहते हैं। गिरिजापति इन्हें बोलते हैं। गिरिजा मतलब किसे बोलते हैं? गिरिजा, पहाड़ को, पर्वत को। और उनके पति मतलब स्वामी। तो पहाड़ पर कौन रहते हैं? शिव जी। कदर्पी, ईश, भाबू, शेषधर, तो ये सब किसके पर्यवाची हैं? महादेव के। आशुतोष महादेव का पर्यवाची है। रुद्र महादेव का पर्यवाची है। नीलकंठ, द्वारा आ गया नीलकंठ, ठीक है, गला इनका नीला है। नीलकंठ। अग्निकेतु, अग्निकेतु किसका पर्यवाची है? भोलेनाथ, शंभू का। शंभू किसका पर्यवाची है? दो जगह शंभू देखो, दो दो तरह से, ठीक है। ईश भी किसका है? तो आगे फिर चंद्रशेखर, शूली, महेश्वरी, सर्व, सब, सब किसके पर्यवाची है? हमारे महादेव के पर्यवाची है, ठीक है। और इसमें आ गया शब हो गया, भूतेश हो गया, पिनाकी हो गया। पिनाकी किसका पर्यवाची है? महादेव का। उग्र महादेव का पर्यवाची है। कपर्दी महादेव का पर्यवाची है। श्रीकंठ महादेव का पर्यवाची है। विरूपाक्ष महादेव का पर्यवाची है। बिलोचन महादेव का पर्यवाची है। कृषानु त्रेत किसका पर्यवाची है? कृषानेतु महादेव का पर्यवाची है। सर्वज्ञ महादेव का पर्यवाची है। धूजटी महादेव का पर्यवाची है। उमापति महादेव का पर्यवाची है। पंचानन महादेव का पर्यवाची है। और ऋतु ध्वंसी महादेव का पर्यवाची है। भाई सभी को एक बार सुन जरूर लेना। होगे इतने सारे कहाँ से आएंगे? इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसमें हर किसका है? महादेव का पर्यवाची है। मदनारी महादेव का पर्यवाची है। अहिरबंधु महादेव का पर्यवाची है। महानट महादेव का पर्यवाची है। गौरीपति महादेव का पर्यवाची है। काला कपालिक महादेव का पर्यवाची है। कपाल बोलते ना, कपालिक, कपालिक। दिगंबर महादेव का परिचय। गुंडाकेश, चंद्रापीड़ महादेव का परिचय है। शमशानेश्वर, शमशान बोलते हैं ना, शमशान घाट के मुर्दो, किसका है? महादेव का पर्यवाची है। ब्रशांक किसका है? महादेव का पर्यवाची है। अंगी अंगीरा गुरु किसका? महादेव का पर्यवाची है। अंतक महादेव का पर्यवाची है। अंडधर महादेव का पर्यवाची है। अम्बरीश महादेव का पर्यवाची है। कंप महादेव का पर्यवाची है। अक्षत वीर्य किसका है? महादेव का ही पर्यवाची है, अक्षत वीर्य। अक्षुमाली किसका है? महादेव का है। अघोर महादेव का पर्यवाची है। अचलेश्वर महादेव का पर्यवाची है। अजातारी महादेव का पर्यवाची है। अज्ञे महादेव का पर्यवाची है। कामेश्वर महादेव का पर्यवाची है। कालकंठ महादेव का पर्यवाची है। काल भैरव महादेव का पर्यवाची है। काल भैरव मूवी देखी होगी। काशीनाथ महादेव का पर्यवाची है। कृत्तिवासा महादेव का पर्यवाची है। केदारनाथ महादेव का पर्यवाची है। तो भाई इतने सारे महादेव के पर्यवाची थे हमारे, ठीक है। अभी और है कैलाश नाथ महादेव का पर्यवाची है। और क्रतु ध्वसी महादेव का पर्यवाची है। क्षमाचार महादेव का पर्यवाची है। गंगाधर महादेव का पर्यवाची है। गणनाथ महादेव का पर्यवाची है। हरीश्वर महादेव का पर्यवाची है। और हमारा हिरण्य महादेव का पर्यवाची है। और हुत महादेव का पर्यवाची है। तो ये महादेव के पर्यवाची हो गए सारे। अब हम देख लेंगे अगला जो है हमारा शराब। दारू का कौन सा पर्यवाची? दारू, शराब पीते हैं ना, मदिरा। तो मदिरा दारू का पर्यवाची हो गया। दारू, दारू का पर्यवाची, शराब का पर्यवाची हो गया। बारूणी शराब का पर्यवाची हो गया। मया शराब का पर्यवाची हो गया। सुरा शराब का पर्यवाची हो गया। अब पढ़ेंगे मोर के पर्यवाची, ठीक है। तो मोर को क्या क्या बोलते हैं हम? मयूर,
केकी, सिखी मोर का पर्यायवाची है। बही मोर का पर्यायवाची है। कलाधर, कला दिखाता नहीं मोर, कलाधर मोर का पर्यायवाची है। कलापी, कला करके दिखाता मोर का पर्यायवाची। कलकंठ इसको बोलते हैं। नीलकंठ, नीला गला इसका भी होता है मोर का। सारंग, सारंग के जैसा ही होता है। भुजंग, भुक्त, इसकी भुजा बहुत है। मतलब भुक्त अलग है, मतलब शिखा, बल यो है, शिखाओं का बल दिखाता है, ठीक है, बालों का नाच के दिखाता है ना, बल फैला का। चंद्र की किसका है, मोर का पर्यायवाची है। मेघानंदी मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी किसका पर्यायवाची, शिखंडी मोर का पर्यायवाची है। क्षितिपति किसका पर्यायवाची, क्षितिपति मोर का पर्यायवाची। अधिपति भी किसका है, मोर का पर्यायवाची। तो ये मोर की पर्यायवाची हो गई। अब हम अगला है पर्यायवाची हमारा किसका, मृत्यु का। तो मृत्यु का पर्यायवाची पढ़ेंगे हम। तो मृत्यु का पर्यायवाची हो गया हमारा देहांत, मौत का पर्यायवाची हो गया। मौत, मौत का पर्यायवाची हो गया। अंत जो है मौत का पर्यायवाची हो गया, मृत्यु का हो गया। स्वर्गवास इस मृत्यु का पर्यायवाची हो गया। निधन हो गया, देहावसान बोलते हैं ना, निधन हो गया, देहावसान हो गया। पंच तत्व देह मृत्यु का पर्यायवाची हो गया। इंतकाल सुनाई होगा, इंतकाल हो गया। काशीवास हो गया। गंगा लाभ मिल गया। निर्वाण हो गया, निर्वाण क्या बल्ली गौतम बुद्ध की उसमें पढ़ाई होगा, ठीक है। और मरण, मरण तो बोलते हैं मृत्यु के, नहीं मर गया, मरण हो गया, ठीक है। आता हमारा अगला मुनि। मुनि किसको बोलते हैं हम, साधु को। तो साधु को हो गया मुनि का पर्यायवाची। महात्मा मुनि का पर्यायवाची। संत मुनि का पर्यायवाची हो गया। बैरागी मुनि का पर्यायवाची हो गया। तापस मुनि का पर्यायवाची हो गया। तपस्वी मुनि का पर्यायवाची हो गया। सन्यासी मुनि का पर्यायवाची हो गया। अब मैं तुम्हें बैकअप इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जो है वोकैब मजबूत हो जाएगी, तो आसान होगी तुम्हें हिंदी पढ़ने में, ठीक है। विहंग किसका पर्यायवाची, विहंग किसे बोलते हैं, तो पक्षी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब पक्षी हो गया विहंग का पर्यायवाची। चिड़िया विहंग का पर्यायवाची। पखेरु विहंग का पर्यायवाची। खग विहंग का पर्यायवाची। अब पढ़ते हैं वात्सल्य का होता है, वात्सल्य। तो वात्सल्य का पर्यायवाची क्या क्या है, वात्सल्य स्नेह मतलब प्रेम। लाड प्यार को वात्सल्य बोलते हैं। ममता को वात्सल्य बोलते हैं। लालन को वात्सल्य बोलते हैं। ये वात्सल्य जो होता है माता और पुत्र के बीच का प्यार जो होता है उसे वात्सल्य बोलते हैं, ठीक है। शिशु प्रेम इसलिए आया। अब अगला है सब जो हमारा वरुण। वरुण का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो वरुण का होगा हमारा अंबुपति, वरुण का पर्यायवाची। सागर है, सागर का इस भगवान कौन है, वरुण। प्रचेता किस कौन है, वरुण, वरुण का पर्यायवाची। समुद्र है, समुद्र का इस भगवान कौन है, वरुण। पासी किसका पर्यायवाची, वरुण का। आता लहर, लहर बहुत उठ रही है मन में मेरे, क्या उठ रही है, तरंग उठ रही है। उर्मी उठ रही है, बीची उठ रही है, तो इस तरह से लहर के पर्यायवाची तरंग हो गया, उर्मी हो गया, बीची हो गया। होता रोगी, रोगी कौन होता, रोगी। तो रोगी का पर्यायवाची होगा हमारा बीमार आदमी को रोगी बोलते हैं। अस्वस्थ मतलब जो स्वस्थ नहीं है। रुग्ण जो बीमार पड़ा है, व्याधिग्रस्त किसी न किसी व्याधा में ग्रस्त है। और रोग से ग्रस्त को तो रोगी बोलेंगे, ठीक है। अगला है रात्रि। तो रात्रि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो रात्रि को क्या बोलते हैं हम, रात हो गई, रजनी हो गई, निशा हो गई। निशा किसका पर्यायवाची, रात्रि का। छपा रात्रि का पर्यायवाची। बामा रात्रि का पर्यायवाची हो गया। रैन रात्रि का पर्यायवाची हो गया। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची हो गया। सरवरी रात्रि का पर्यायवाची हो गया। यामा रात्रि का पर्यायवाची होगा। त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची होगा। त्रिभामा रात्रि का पर्यायवाची होगा। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची हो गया। तमी रात्रि का पर्यायवाची हो गया। क्षणता जो कुछ क्षण की होती है, तो रात्रि का पर्यायवाची हो गया। तमिसा रात्रि का पर्यायवाची हो गया। राका रात्रि का पर्यायवाची राक्षस रास, और सारंग इसका रात्रि का पर्यायवाची हो गया। अब आता युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे, जो युद्ध में स्थिर रहते थे ना, यही महाभारत में युधिष्ठिर कौन थे, उनका पर्यायवाची। जो क्या बोलते थे ना, कौनते, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, तो कौन था, युधिष्ठिर। अब पढ़ते हैं माता के पर्यायवाची। हमारी जो माता होती है उनको हम क्या क्या किस नाम से बोलते हैं, माता को माँ, जननी, अम्बा, धात्री, रसू, अंबिका। ये किसके पर्यायवाची, माता के। रसूता माता का पर्यायवाची हो गया। रसविनी माता का पर्यायवाची हो गया। और पसवित्री माता का पर्यायवाची हो गया। मैया माता का पर्यायवाची। मात माता का पर्यायवाची। अम्मा बोलते हो बहुत सारे, अम्मा माता पर्यायवाची। जन्मदायिनी हमारी कौन है, माता, तो माता का पर्यायवाची। अतः भ्राता मतलब भाई, तो भ्राता के पर्यायवाची पढ़ेंगे हम।
और भ्राता का पर्यायवाची हो गया भाई। बांधव भाई का पर्यायवाची सगर्भा, जो गर्भ से, उसी गर्भ से निकला है जिससे तुम निकले हो, ठीक है, इसलिए सगर्भा बोलते हैं भ्राता का पर्यायवाची। सहोदर, सहो मतलब उसी उदर से जन्म लिया, उसी पेट से जन्म लिया, उदर बोलते हैं पेट को। और सहोदर, सात उदर से जन्म लेने वाला भाई बोलते हैं हम। भ्रातृ तो भाई का हो गया। तात बोलते, तात सुना होगा, ठीक है, महाभारत में तात। और बंधु किसका, भ्राता का पर्यायवाची बंधु है। अगला पढ़ेंगे हम भालू। भालू क्या क्या बोलते हैं, रीछ, जामुन। तो रामायण में पढ़ा होगा तुमने जम्बू। तो जम्बू किसका, भालू का पर्यायवाची। रीछ, जम्बू भालू का पर्यायवाची। और रक्ष्य, रक्ष्य भी किसका हो गया, भालू का पर्यायवाची हो गया। अगला हमारा है ब्रह्मा के पर्यायवाची कौन कौन से, तो देख सकते हो ब्रह्मा के कितने सारे पर्यायवाची हैं। तो पहला ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया हमारा आत्मभू। आत्मभू किसका पर्यायवाची, ब्रह्मा का। स्वयंभू ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची। पितामह ब्रह्मा का पर्यायवाची। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। विद ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। विधाता ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। विघ्ना ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। सृष्टा ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। प्रजापति ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। अज ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। कमलासन, कमल जिनका आसन है कौन है, ब्रह्मा। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद है हंस वाहन, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कांतार ब्रह्मा का पर्यायवाची। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है, पक्षी का भी, लेकिन अंडे की तरह ये जन्मे है कमल से, ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची भी अंडर हो गया। और नाभि जन्मा, नाभि से जन्म लिया इन्होंने। सदा सदानंद किसका, ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। गिरापति ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। धाता ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। सूर्यजेष्ठ ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। परमेष्टि ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। सृष्टा ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। अब्जी योनि, अब्जी किसे बोलते हैं, कमल, कमल की योनि से कौन जन्मे ब्रह्मा, ठीक है। हाँ, गर्भकर्ता ब्रह्म का पर्यायवाची हो गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्म का पर्यायवाची हो गया। गिरापति ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। नाभिज ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। और पद्म योनि किसका हो गया, ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। रजो मूर्ति ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। धाता ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। ता अगला बुध। बुध को क्या बोलते हैं हम, जानी, जानने वाले यानी ज्ञानवान, ठीक है, ब्रह्म बुध जो कोई ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, ज्ञान बहुत था, गौतम उनका नाम था, सिद्धार्थ उन्हें बोलते थे। तो किसके हो गए सारे के सारे पर्यायवाची, बुध के। अगला हमारा बालक। बालक का पर्यायवाची हो गया होगा शिशु, बालक का पर्यायवाची हो गया बच्चा, बालक का पर्यायवाची हो गया शावक, बालक का पर्यायवाची हो गया। ये सारे के सारे किसके हो गए, बालक के पर्यायवाची। अगर आता है बसंत। बसंत किसे बोलते हैं हम, जो ऋतुराज होता है, मतलब मौसम आता है। माधव, बरसात को बोलते हैं ना बसंत, ठीक है। माधव किसका, बसंत का पर्यायवाची है। कुसुमाकर बसंत का पर्यायवाची। और मधुमुक्त, मधु ऋतु किसका, बसंत का पर्यायवाची। मधुमास बसंत का पर्यायवाची। मधु बसंत का पर्यायवाची हो गया। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो गए, बसंत के। अगला फसल किस पर्यायवाची, फसल किसे बोलते हैं, शस्य, मतलब अन्न दाने को बोलते हैं ना। पैदावार हो गई, फसल हो गई, उपज हो गई, फसल हो गई। खिरमन हो गया फसल का पर्यायवाची। कृषि उत्पाद भी क्या होता है, फसल में, तो कृषि उत्पाद भी किसका पर्यायवाची, फसल का। अगला है पर्यायवाची प्रकाश, मतलब रोशनी, चानना। तो रोशनी हो गई, आलोक हो गया, उजाला हो गया, प्रभा हो गया, दीप्ति हो गई, छवि हो गई, ज्योति हो गई, चमक हो गई, और विकास हो गया। तो ये किसके पर्यायवाची सारे, सुर हो गया, अजर हो गया। अजर किसका पर्यायवाची बोलते हैं ना, अजर अमर का वरदान दो हमें, तो देवता अजर है, अमर है, देव है, विबुध है, गोवाण है, निर्जर है, बसु, आदित्य किसका पर्यायवाची हो गया, देवता का। लेख देवता का पर्यायवाची हो गया। वृंदारक देवता का पर्यायवाची हो गया। अजय देवता का पर्यायवाची हो गया। सुमना देवता पर्यायवाची। अमर्त्य देवता पर्यायवाची। त्रिदश देवता पर्यायवाची हो गया। और ऋभु देवता का पर्यायवाची, सुपर्वा देवता का पर्यायवाची हो गया। दीदी वेश, दीदी वेश देवता का पर्यायवाची। त्रिकोवश, त्रिबोकश देवता का पर्यायवाची हो गया। और आदित्य देवता का पर्यायवाची। ये सारे देवता का पर्यायवाची हो गए।
अगला हमारा दिव्य। तो दिव्य शब्द क्या है? दिव्य का पर्यायवाची अलौकिक, मतलब दिव्य है, अलौकिक है, लोकोत्तर है, स्वर्णिक है, लोकातीत है, तो किसका पर्यायवाची हो गया? दिव्य का। प्रकाशवान, दिव्य का पर्यायवाची। चमकीली चीज को हम दिव्य बोलते हैं। मनोहर, जो मन को अच्छी लगे, दिव्य बोलते हैं। सुंदर को दिव्य बोलेंगे, भव्य को दिव्य बोलेंगे। अतः तलवार, तलवार हाथ में लेके चलाई होगी। अस्सी, अस्सी ऐसा काटांगे तेरे को। अस्सी किसका पर्यायवाची? तलवार का, ऐसे ही बोलते हैं ना, अस्सी। चंद्रहास, तलवार का पर्यायवाची। खड़ग, तलवार का पर्यायवाची। कृपाण, चलाओ हाथ में, कृपाण, कंचा कच्छा कृपा, ठीक है, सरदार को तो वो ये। करवाल और खंग किसके हैं? तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा पुत्र। पुत्र को क्या बोलते हैं? बेटा। अरे बेटा इधर आना। तो बेटा किसका हो गया? पुत्र का पर्यायवाची। आत्मज, और हमारी आत्मा से जन्म लिया जिसने। सुत, बेटा का पर्यायवाची हो गया। वत्स बोलते थे, वत्स, वत्स, इधर सुनो बालक। तनुज, तन्य, नंदन, लाल, लाल मेरा लाल है, लड़का है, पूत है, सुबन है, तो किसके हो गए? लड़के के, पुत्र के पर्यायवाची। अगला हमारा पानी। पानी के क्या? जल बोलते हैं पानी को। नीर बोलते हैं, नीर बोतल आती है नहीं, बिस्लेरी, नीर। सलिल, अम्बु, किसका? पानी का पर्यायवाची। अम्ब, पानी का पर्यायवाची। उदक, पानी का पर्यायवाची। तोय, पानी का पर्यायवाची। जीवन, पानी का पर्यायवाची। वाटी, पानी का पर्यायवाची। पय, पानी का पर्यायवाची। अमृत किसका है? पानी का। मेघ पुष्प, पानी का पर्यायवाची। सारंग, पानी का पर्यायवाची। उसके बाद आता है हमारा पर्वत। पर्वत का क्या है? पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, तुंग, अद्री, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, सारे के सारे किसके पर्यायवाची? पर्वत के। अब पत्थर का बोलते हैं पाषाण। पाषाण किसका? पत्थर का पर्यायवाची। शिला उठा लो, शिला। तो शिला भी किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है। आहन पत्थर का पर्यायवाची है। प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची। उपल भी किसका पर्यायवाची है? पत्थर का पर्यायवाची हमारा। अगला हमारा नौका। तो नौका को क्या बोलते हैं? तरणी। नाव, नाव में बैठ जाओ, नौका में। तरणी किसका है? नाव का पर्यायवाची। हाँ लेकिन इसी तरिणी है वो, तरिणी, तरिणी, तरणी नहीं, तरीरिणी। जलयान, नाव का, नौका का। जलपात्र, नौका, नाव का पर्यायवाची। तरी, नौका का पर्यायवाची। बेड़ा, नौका का पर्यायवाची। डोंगी, नौका का पर्यायवाची। तरी, नौका का पर्यायवाची। और पतंग, नौका इसका पर्यायवाची। दो जगह लिख दिया ना, तरी, तरी। नाश, अगला है नाश का पर्यायवाची। नाश होगा, यानी विनाश हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, संहार हो जाएगा, सब कुछ नष्ट वष्ट हो जाएगा। तो ये सब किसका है? नाश के पर्यायवाची बोलते हैं ना, नाश हो जाते रहो। और नर, अगला है नर। नर का पर्यायवाची मतलब व्यक्ति को बोलते हैं नर। जन को नर बोलते हैं हम, मनुष्य को नर, ठीक है। मनुज, नर का पर्यायवाची। आदमी को नर बोलते हैं, पुरुष को नर बोलते हैं, मानव को नर बोलते हैं, काम्य को नर बोलते हैं, सौम्य को नर बोलते हैं, नर को भी क्या बोलते हैं? नर का पर्यायवाची न। न, यानी कि न में ऋ से ऋषि की अगर मात्रा लगी हुई है तो वो किसका है? नर का पर्यायवाची हमारा। अगला है ध्वनि। ध्वनि किसका पर्यायवाची? ध्वनि, आवाज का। आवाज किसका हो गया? ध्वनि का पर्यायवाची हो गया। स्वर में चिल्ला रहा है, शब्द बोल रहा है, नाद बोल रहा है, रब बोल रहा है, तो सारे के सारे किसके? ध्वनि के पर्यायवाची हमारा। अगला है देश। देश मेरा ना तेरा। तो देश का पर्यायवाची है ए मेरा मुल्क मेरा वतन। तो वतन किसका? देश का पर्यायवाची। कौन से स्थान में रहते हो? देश में। मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, तो देश का पर्यायवाची। क्षेत्र, देश का पर्यायवाची। झरझरी, देश का पर्यायवाची हमारा, ठीक है, अलग हो गया। जीभ, अगला है जीभ। मतलब जीभ बहुत ज्यादा चलती है, तो जीभ से क्या करते हैं हम? जीभा, अरे जीभ निकाल लूंगा, तेरी जीभा खींच लूंगा, जीभ। तो जीवा, जीभ का पर्यायवाची। रसना, जीभ से ही रस के पता चलता। रसजा, रस का जन्म जो है वो जीभ से होता है, यानी लार निकलती ना, और रसी का, किसका हो गया? जीभ का पर्यायवाची होगा। अगला होता है जंगल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
तो जंगल का हो गया, जंगल का पर्यायवाची हो गया हमारा विपिन। और कारण किसका पर्यायवाची? जंगल का। वन जंगल का पर्यायवाची, अरण्य जंगल का पर्यायवाची, गहन जंगल का पर्यायवाची, कांतार जंगल का पर्यायवाची, बीहड़ जंगल का पर्यायवाची और बिटप जंगल का पर्यायवाची है। अगला आता हमारा चूहा। चूहे का पर्यायवाची क्या होगा? तो चूहे का मूसा, मूसा बोलते हैं, मूषक बोलते हैं, मूषक राज बोलते हैं, मूष्टा बोलते हैं, उरंदू बोलते हैं। ये नया आया उरंदू, ठीक है, चूहे का पर्यायवाची। बाकी तीनों याद थे, मूसा, मूषक, मूष्टा। आता अन्य मतलब दूसरा। दूसरे का पर्यायवाची क्या होगा? यानी पर, किसी और पर, भिन्न सबसे अलग, पृथक है ही पृथक अलग, और मतलब दूसरा, दूसरे का दूसरा है तथा अलग। ये सब किसके? अन्य के पर्यायवाची हैं। कि मैं अभी कहीं दूसरी जगह बिजी हूँ, इस तरह से बोल रहा। अनुपम। अनुपम किसका पर्यायवाची है? जिसके जैसा कोई ना हो। यानी कि अनूप का अनुपम होगा, अपूर्व जिसके जैसा कोई नहीं है, अतुल जो तुलना नहीं कर सकता अतुल होगा, अनुपम होगा। अनोखा सबसे है ही वो, अद्भुत उसने भगवान ने बनाया है, अनन्य उसके जैसा कोई नहीं है अन्य, अद्वितीय वो अकेला है, और बेजोड़ है। ये कौन है वो? अनुपम है। ठीक है, एक बार आदमी रूठ जाता है फिर मानना मुश्किल होता है। बेमिसाल किसका हो गया? अनुपम का पर्यायवाची हो गया। अनूठा अनुपम का पर्यायवाची हो गया। निराला अनुपम का पर्यायवाची हो गया। अभूतपूर्व किसका पर्यायवाची हो गया? हमारा अनुपम का। और विलक्षण भी किसका पर्यायवाची हो गया? अनुपम का। अगला हमारा अनाज। अनाज का पर्यायवाची क्या? क्या अन्न को क्या क्या बोलते हैं? अनाज को, अनाज को बोलते हैं अन्न, धान्य, खांदा, खाद्यान्न, सस्य, गल्ला। किसके पर्यायवाची? अनाज के पर्यायवाची। चंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कृष्ण का पर्यायवाची। कन्हैया कृष्ण का पर्यायवाची होगा। बनवारी कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। श्याम कृष्ण का पर्यायवाची होगा। मोहन कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। बंशीधर कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। माधव कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। नंदलाल कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। राम। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। कंसारी कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। ऋषिकेश कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। मधुसूदन कृष्ण का हो गया। मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। गोपीनाथ कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। योगेंद्र कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। यदुनंदन कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। गोविंद कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। मुरारी कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। ब्रज वल्लभ कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। गोपेंद्र कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। नटवर कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। नागर कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। बनमाली कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। रणछोड़ कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। जनार्दन कृष्ण का पर्यायवाची होगा। देवकी नंदन कृष्ण का पर्यायवाची, योगेश्वर कृष्ण का पर्यायवाची होगा। और त्रिभंगी लाल कृष्ण का पर्यायवाची गोपाल हो गया। और कौन सा हो गया? लकुटीधर किसका? कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। अगला है इंदु। इसमें इंदु, इंदु का चांद का पर्यायवाची है। चंद्रमा का इंदु है। चंदा का इंदु है। शशि का इंदु है। राकेश का इंदु है। मयंक का इंदु है। मेहताब का इंदु पर्यायवाची हो गया। आयुष्मान, चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी किसके हो गए? आयुष्मान का पर्यायवाची। चांदी का हो गया रजत, रूपक, रूपा, रोप्य, कलधोत, गात रूप। चांदी के पर्यायवाची हो गया। चंदन का है मलयज, गंधराज, गंधसार, मलयज, मलय। ठीक है। और लाता घटक, मतलब घटक मतलब घड़े को। कलश के घटक का पर्यायवाची, घड़ा के घटक का पर्यायवाची। कुंभ घटक का पर्यायवाची होगा संकट, संघटक घटे का पर्यायवाची। कारक घटे का है। तत्व घटक का है। अवयव किसका हो गया? घटक का पर्यायवाची हो गया। अंग भी इसका हो गया। उपांश भी इसका हो गया। भाग भी हो गया। उत्पादन भी हो गया। सब किसके? घटक का पर्यायवाची हो गए। कवि मतलब कौन होता है? कल्पक होता है, सृष्टा होता है, काव्यकार होता है, रचनाकार को क्या बोलते हैं हम? कवि बोलते। तो कवि के पर्यायवाची हो गए ये सारे के सारे। कर्ज का पर्यायवाची हो गया करण, ऋण ले लिया, उधार ले लिया, देनदारी ले ली, देयता ले ली। तो ये सब किसके हो गए? कर्ज के पर्यायवाची हो गए। दोस्तों ये पर्यायवाची की पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद सेकंड पार्ट में लेकर आने वाला हूँ जल्दी।